जगत जननी माँ सीता की जहाँ पर प्रथम कदम है, मिथिला के पुनौरा धाम में आज भी वहाँ मौजूद पुंडरीक ऋषि का आश्रम है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में, जहाँ पुनौरा धाम से अलग ऋषि पुंडरीक का आश्रम है, जो शायद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको पुंडरीक ऋषि के आश्रम के बारे में बताने जा रहे हैं और यहाँ किस तरह से यज्ञ हुआ था, जड़ा जनक ने हल चलाए थे। इस सब बातों की जानकारी आप हमारे नमो मिथिला चैनल के माध्यम से जानिए और देखिए। मिथिला के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम से 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है पुंडरीक ऋषि का आश्रम। यह आश्रम करीब 7 एकड़ में फैला है। इस स्थल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वहीं इसका विकास आज तक नहीं हो सका है। यह स्थान बहुत ही रमणीय है। यहाँ आने पर दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। इसके परिसर में स्थित विशाल जलाशय इसके सुंदरता में 4 चांद लगाता है। इसी तालाब में पुंडरीक ऋषि स्नान करते थे। यह तालाब कभी नहीं सूखता है, पर दुखद यह है कि यह स्थल विकास की रोशनी से आज भी वंचित है। इसके विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। स्थल के पीठाधीश्वर उमेशानंद कहते हैं कि यह स्थल शक्तिपीठ है। यहाँ आज भी जमीन के 6 फीट नीचे मंदिर के अवशेष हैं। पूर्व विधायक भोला प्रसाद सिंह ने अपने कार्यकाल में स्तर की खुदाई करवाई थी, तो यहाँ मंदिर के अवशेष मिले थे। इसके बाद अब तक खुदाई नहीं हुई है। बताया कि पुंडरीक ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता और तपस्वी थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर अपना स्वरूप दिया था और वो पुंडरीक से पुंडरीकाक्ष हो गए थे। सीता जी के प्रकट होने का कारण ऋषि पुंडरीक ही थे। रावण ने पुंडरीक ऋषि के शरीर से जबरन खून निकाला था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने श्राप दे दिया था कि हमारे खून के घड़ा को जहां रखा जाएगा उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ जाएगा। रावण ने चालाकी दिखाकर उस घड़ा को पुंडरीक ऋषि के आश्रम के समीप गड़वा दिया और इस इलाके में भयानक अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा जनक इस बात से काफी चिंतित हो गए और संतों के सलाह पर पुंडरीक ऋषि के पुत्र सदानंद से हलेष्टि यज्ञ करवाकर हल चलाया। आश्रम के करीब 1.5 किलोमीटर पूर्व और उत्तर दिशा में जाने के बाद पुनौरा धाम में रावण द्वारा गाड़े गए घड़ा से हल की आगे का भाग टकराया और सीता माता धरती से प्रकट हुई। सीता माता के प्रकट होते ही भारी बारिश होने लगा। लोगों में खुशी फैल गया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं स्थल के पीठाधीश्वर उमेशानंद और आध्यात्मिक उत्थान मंडल के जिला प्रचारक विश्वेश सहाय व अन्य। नमस्कारम, आपका नमो मिथिला में स्वागत है। थोड़ा हमको बताइए पुंडरीक ऋषि का जो यहाँ आश्रम है, इस बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। मैं स्वामी उमेशानंद यहाँ पीठाधीश्वर के पद पर रह रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। पुंडरीक ऋषि का पूरे भारत में एकमात्र यही स्थान है और एक ही मंदिर है। यह पुंडरीक क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्र 15 कोस का चौहद्दी लेकर के होता है। पुण्यारण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को। भारत में धर्म क्षेत्र में 4 अरण्य हैं। पुण्यारण्य, चंपकारण्य, दंडकारण्य और नैमिषारण्य। जिस 4 अरण्य में एक अरण्य पुण्यारण्य है। 4 क्षेत्र हैं, जिसमें एक क्षेत्र पुंडरीक क्षेत्र है। पहला पुंडरीक क्षेत्र, दूसरा हरिहर क्षेत्र, तीसरा बाराह क्षेत्र और चौथा कुरुक्षेत्र। 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र यह है। पुंडरीक ऋषि का जो आश्रम था यही था जिस जगह पर पुंडरीक ऋषि का आश्रम यही था। अभी भी मिट्टी के तले में 6 फीट नीचे पुराने मंदिर का अवशेष अभी भी उपस्थित है। लगभग 20 वर्ष पहले इसकी खुदाई भी हुई थी, जिसमें उनका अवशेष निकला है और
सारा अवशेष अभी अवस्थित है। आप इस आश्रम के पीठाधीश्वर हैं? जय। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वदेव सहाय हुआ। तभी हम पर्यटन विभाग से संबंधित रहे हुए हैं। यहाँ के पर्यटन के अभिकर्ता भी हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के समीप सानिध्य मिला। उनसे दीक्षा लेने के बाद धर्म क्या हुआ, धर्म के प्रति आस्था जगा। उन्होंने उनकी कृपा से सीतामढ़ी में राम राम लेखन जाप पुस्तिका का, उनके स्वास्थ्य लाभ का मैं यहाँ अनुसरण किया और बहुत हजारों की संख्या में राम राम लिखने के प्रेरित किया। मैं पुंडरीक ऋषि आश्रम में आया हूँ और इसके विषय में यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि माँ जानकी का प्रकट स्थली माँ सीतामढ़ी में राजा जनक के द्वारा राजा हलष्टी यज्ञ ने यहीं किया था। यहीं मूसलाधार पानी भी बरसा था और यहीं से राजा जनक ने माँ सीता को ले जा कर के जनकपुर ले गए अपने निवास स्थान पर। और इसके आगे और भी जानना चाहिएगा तो यह मिथिला क्षेत्र का बहुत प्रभावी जन्मभूमि है, पृथ्वी है। पृथ्वी से ही निकली हुई है माता जानकी और यहीं पर समापन भी हो गई थी। इसके धन्यवाद। सनातन और मिथिला से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।